खूब आराधना करो, खूब पूजा पाठ करो। शिव शक्ति, जहां आप मंदिर बनाओ शिवलिंग जरूर स्थापित करो। जहां पर शिव का औरा होगा, ऊर्जा होगी, वहां गंदगी मंदिर में नहीं होती। ध्यान रखिए। क्यों? जितने देवी देवता स्थापित करते हो, जैसे सेना में लोग हैं, ग्रुप में तमाम सैनिक हैं, अगर उनका सेना का जो नायक है सूबेदार या मेजर या कैप्टन नहीं हो तो सैनिक भाग जाए इधर उधर। तो एक रहता है ना बीच में, सेना का जनरल होता है, तो पूरी सेना कमांड में चलती है। ऐसे ही देवों के महादेव, देवताओं के भी देवता भगवान भोलेनाथ, उन्हें बैठा दिया बीच में, तो सब नियंत्रित रहता है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता है शिव की औरा से केवल। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक शक्तिपीठ आसपास होगी, साथ में जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर भैरव की स्थापना, यानी शिव का ही स्वरूप है एक, उन्हीं से ही निकला हुआ, वो सभी में आपको हर शक्तिपीठ में भोलेनाथ मिल जाएंगे उस रूप में, रक्षा में मां के साथ खड़े हुए। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उपासना हमें, साधना, ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सके, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके, हमें संरक्षण दे सके, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की और घर के अंदर आया, दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीजों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं, खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब जाएं, खूब करें पूजा अर्चना, वहां जितनी कर सकते खूब करें। क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहां स्थापना हुई है, वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहां कोई खतरा नहीं है आपको। लेकिन बहुत से लोग नाटक बना के आज के चल रहे, मूर्ति को ले लें हाथ में, डोलची में, और लिए घूम रहे हैं, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भाई। और उन्हें ये नहीं पता कि तुम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं। तुम दिखावटी ढोंगी आदमी। और बच्चियों को लोग प्रेरित करते हैं, बच्चियां क्या क्या बता देंगे उनको, शास्त्रों में वर्णित है और वर्जित है, मूर्ति लेके चलने का विधान कहीं नहीं है। मूर्ति की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है मंदिर में। और अगर घर में पूजा घर बना रखा है आपने अपने घर में, तो वहां पर भी कहा गया है कि आपके 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर मूर्ति है तो फिर इसमें कोई देवी देवता, चाहे जिसका स्वरूप बना रखा हो, चाहे बजरंगबली बना रखा हो आपने, और चाहे बना रखा हो दुर्गा मैया का, चाहे जिस देवी देवता का बना रखा हो, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो आप देवी देवता की नहीं, आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अपने बचिए ऋषि मुनियों के शब्दों को ध्यान रखिए, एक एक शब्द हीरा है, पन्ना है लिखा हुआ। पढ़िए, अपने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अच्छे गुरु लोग, उनसे पूछिए। ऐसे टांग के नहीं चला जाता भगवान को, गरिमा गिरती है। अब आप अगर मूर्ति लियो तो कोई छुएगा भी, पता लगेगा पेशाब करके आ रहा हो, मत्थे में लगा रहा हो, कर दिया खंडित।
पता नहीं कोई लैट्रिन करके आए, हाथ नहीं धोके महाराज। कुछ तो ऐसे लोग हैं बकायदा रख के बैठ जाते हैं, आओ भैया सब लोग आओ पूजो, डोलची लिए बैठे हैं, डाल पैसे भी डालते जाओ साथ में। ऐसे भी भाई, अरे भाई बड़े वो हो तो चले जाओ बांके बिहारी, वहां लोटी मारो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। बांके बिहारी जाओ। है अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारिकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर है, वहां से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी वनडे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था विश्वास श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, आप सबको जो पद यात्री हैं, दंडवत यात्री हैं, आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से, तो आपको ध्यान रखना, आपको दीक्षा लेना बाबा से अनिवार्य है। और तीसरी पूर्णिमा क्रॉस ना होने पाए, ये ध्यान रखो, नहीं तो हवन के पुण्य दरबार में जमा हो जाते हैं। तो तीसरी पूर्णिमा ना बीतने पाए, जैसे आज आपने किया, पूर्णिमा आएगी, एक नई समय मिला, अगली पूर्णिमा, उसमें नहीं समय मिला तो तीसरी पूर्णिमा। दरबार में हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है, केवल होली की पूर्णिमा को छोड़ करके और रक्षाबंधन की पूर्णिमा को छोड़ करके। 2 पूर्णिमा में त्यौहार होते हैं अपने यहाँ, एक रक्षाबंधन में और दूसरा होली में। इन 2 में केवल दरबार में दीक्षा नहीं होती है, बाकी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है। 10 पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा हुई होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात 9 पूर्णिमा में हर महीने दीक्षा होती है। तो आप लोग दीक्षा लेकर के बाबा से, उनके भक्त से और शिष्य बनिए। बीच में बैठे ना पीत मसदारी, ये सब बाबा के शिष्य हो चुके हैं और ये सब तंत्र दीक्षित हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो यंत्र स्थापना है वैसे ही करेंगे। जो लोग पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं, लेपन अपना, संकल्प अपना करना है ना। और अमावस्या आपकी 3 है, इसको ध्यान रखना। ये अमावस्या पूरे वर्ष में कभी भी 3 कर सकते हैं, जब भी समय मिले, 1 वर्ष के अंदर ये 3 आपको करनी है, ठीक है। इससे रुद्राभिषेक के लिए बोला जाता है। दरबार में नहीं कर पाओ, वर्ष में अपना 1 बार कर लिया, एक रुद्राभिषेक अपने घर में ही, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अपने घर में कर लिया, हो गया। अपना मंत्र जाप किया, ये ऊर्जा आपको जो मिली बनी रहेगी और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, ये प्रचंड हो जाएगी ऊर्जा। तो ना कोई रोग भटकता है, ना पास आता है, ना कोई कष्ट होते हैं। अगर आप श्रद्धा से जुड़े, कोई कष्ट आता है, आंख बंद किया, बाबा माता को ध्यान किया, जो रोग कष्ट है बोल दिया, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए जो हमें ये कष्ट हो रहा है। जैसे मान लो सिर दर्द हो रहा है, आपने बोल दिया बाबा इस सिर दर्द हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और जब आप 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोल दो, बंधन 3 हाथ मार दो, दर्द गायब। चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, कोई भी कष्ट हो। किसी काम के लिए निकल रहे हैं, बाबा माँ को स्मरण करो, बाबा माँ का स्मरण किया और बोला, ऐसे संकल्प किया, देखो मैदान साफ, रास्ता खाली, सब अच्छा अच्छा। तो आप सभी लोग दरबार से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे और बाबा माँ के साथ अपना संकल्प और प्रार्थना अपने करते रहेंगे।